प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में हम लोग जो है भारतीय खनिज संसाधन से संबंधित अध्याय हमारा चल रहा था। उसमें हम लोग जो है आज कुछ महत्वपूर्ण खनिजों को और पढ़ेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे आज चूना पत्थर। ठीक है, आज हम लोग चूना पत्थर देखेंगे। इसके बाद हम लोग सोना, हीरा और चांदी, ठीक है, इन चीजों के बारे में सीखेंगे। आज प्रमुख चार महत्वपूर्ण खनिज का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भारतीय खनिज में आज हम लोग जो है सबसे पहले चूना पत्थर को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा अध्याय वही है, अध्याय भारतीय खनिज संसाधन। चूना पत्थर, इसमें हम लोग बात करेंगे चूना पत्थर, लाइम स्टोन। चूना पत्थर क्या होता है? ये भी एक प्रकार का खनिज है। हालांकि ये देखेंगे आप जो है ये आधात्मिक खनिज है। किस प्रकार का खनिज है? आधात्मिक खनिज है। ये भी जो है हमारी पृथ्वी के अंदर ही पाया जाता है। ये चट्टानी फॉर्म में रहता है। आप देखेंगे जो हमारी कुडप्पा और धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, उन्हीं में ये पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है इसको आप देखेंगे कि बनता ये कैसे है। तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट की सैलों से ये निर्मित होता है। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि इसका स्थान कहाँ है, कहाँ पे पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो है चूना पत्थर आपके राजस्थान से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, गुजरात से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, इन सभी राज्यों से बहुत अधिक मात्रा में जो है चूना पत्थर निकाला जाता है। अगर भंडार की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज्यादा भंडार जो है आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें कि उत्पादन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो राजस्थान जो है इसके संदर्भ में अग्रणी राज्य की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है चूना पत्थर से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम लोग उनको नोट करेंगे। तो आइए जो है इसमें हम लोग नोट करते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर धारवाड़ धारवाड़ एवं कुडप्पा की शहरों में पाया जाता है। यह गोंडवाना को छोड़कर भारत के सभी शैल खंडों में पाया जाता है। ठीक है, यह गोंडवाना चट्टानों को छोड़कर भारत के सभी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। भारत के सभी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। आप देखेंगे कि इसका प्रयोग क्या होता है। तो इसका प्रयोग जो है आप लोग सबसे ज्यादा जो है इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है, कागज बनाने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है फेरो मैग्नीज उद्योग में भी किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका उपयोग इसका उपयोग सबसे ज्यादा तो सीमेंट बनाने में, सीमेंट
उद्योग, सीमेंट उद्योग में जो है एक आधार कच्चे माल के रूप में, सीमेंट उद्योग में आधार कच्चे माल के रूप में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। आप मान के चलिएगा कि जितना भी चूना पत्थर बाहर से निकाला जाता है उसका लगभग 75 से 76% भाग का इस्तेमाल जो है ये आपके इसमें किया जाएगा, चूना सीमेंट उद्योग में। ठीक है, तो इन चीजों का प्रयोग जो है सीमेंट उद्योग में ज्यादा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो इसका उपयोग जो है लौह इस्पात उद्योग में किया जाएगा। लौह इस्पात, ठीक है, लौह इस्पात बनाने में किया जाएगा। इसका उपयोग जो है चीनी उद्योग में, ठीक है, चीनी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग जो है आप देखेंगे उर्वरक बनाने में होगा, उर्वरक। और इसका प्रयोग जो है फेरो मैग्नीज उद्योग में भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो जो है आप देखेंगे कैल्शियम, हमने जैसा कि बताया है, यह कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की चट्टानों में पाया जाता है, पाया जाता। तो इन जगहों पर जो है इनके मिलने के ये मिलेंगे, ठीक। और इसमें जो है हम लोग अब देखेंगे कि सबसे ज्यादा चूना पत्थर कहाँ मिलता है, तो आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है, सर्वाधिक चूना पत्थर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, पाया जाता। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा आदि आदि स्थानों पर भी जो है चूना पत्थर पाया जाता है। पत्थर में जो है सिलिका, इसमें सिलिका, एल्यूमिना, एल्यूमिना, सिलिका, एल्यूमिना, फास्फोरस, फास्फोरस, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड आदि लघु मात्रा में पाया जाता है, लघु मात्रा में पाया जाता है। तो आप जो है
इन सभी चीजों को विधिवत जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स बुक में इसको उतार लीजिएगा। और रही बात, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इन चीजों को जो है बार बार आप जो है चाहे हमारा वीडियो देख लीजिए या अपना नोट्स बना लीजिएगा, उनमें रिवाइज करते रहिएगा। सबसे ज्यादा ये पूछा गया है कि यहाँ पे सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपका चूना पत्थर है। ठीक है, चूना पत्थर जो है आप देखेंगे कि गोंडवाना वाला क्षेत्र को छोड़कर सभी स्थानों में लगभग भारत में पाया जाता है। तो इसको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं गोल्ड, सोना। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सोना। सोना जो होता है यानी कि गोल्ड, यह जो है धारवाड़ शैलों की संरचना में पाया जाता है। यह नदी नदी में जो बालू होता है, उस बालू में जो है प्लेसर निक्षेप के, यानी प्लेसर का मतलब होता है जलोढ़ निक्षेप के रूप में भी जो है वहां पे पाया जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जो इसका क्षेत्र है पाए जाने का, तो ये जो है आपके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो है सोना बहुत निकाला जाता है। जैसे आप देखिए कर्नाटक में कोलार की खान है, हट्टी क्षेत्र है, और आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे चित्तौड़ है, अनंतपुर है। ठीक है, तो यहाँ से जो है सोना पर्याप्त मात्रा में निकाला है। लिख लीजिए, इसमें पॉइंट छोटे पॉइंट है, बहुत बड़ा नहीं है। यह धारवाड़ संरचना की शैलों में तथा नदियों के बालू में प्लेसर निक्षेप के रूप में पाया जाता है। तो प्रमुख उत्पादक राज्य देख लीजिए, उत्पादक राज्य, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर्नाटक देखेंगे। कर्नाटक कर्नाटक में जो है इसका क्षेत्र कौन सा है, तो कोलार की खान, कोलार की खान, और जो है यहाँ पे हट्टी हट्टी की खान। तो यहाँ पे कर्नाटक में जो है यहाँ से सोना निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नाटक हो गया। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो है अनंतपुर, चित्तूर। फिर यहाँ पे जो है झारखंड, अगला है झारखंड। तो झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, नदी से जो है सोना, यही स्वर्ण रेखा नदी। देखिए स्वर्ण रेखा, ऐसी नदी का नाम भी रखा गया है कि इस नदी से क्या निकाला जाता है, तो सोना निकाला जाता है। मतलब
इसमें जो निक्षेप होता है, प्लेसर निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप होता है, उसको शोधित करके जो है उसमें से हम लोग सोना निकालते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां से सोना निकाला जाता है। हालांकि भारत में सोना जो है बहुत मात्रा में आयात करना पड़ता है। भारत में सोने की बहुत खपत है, क्योंकि ये एक कीमती धातु है। ठीक है, तो इसका जो है बहुत ज्यादा भारत में डिमांड रहती है, इसलिए इसको हमें विदेशों से क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। तो सोने के बारे में आप लोग इतना नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बाद हम लोग जो है चर्चा करते हैं हीरा। ठीक है, डायमंड पे चर्चा करेंगे। डायमंड, डायमंड क्या होता है, ये कार्बन का अपर रूप, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप डायमंड हीरा होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है। यह जो है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है, पदार्थ माना जाता है। इसको जो है आप देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों के बीच में जो है अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है। हीरा जो है मध्य प्रदेश में पन्ना की खान से निकाला जाता है। हालांकि आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भी हीरा निकाला जाता है। हीरे का बहुत ही महत्व है। जैसे आपने देखा कि आंध्र प्रदेश या कर्नाटक की कोलार की खान से हीरा बहुत पहले से निकाला गया, और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा यहीं से निकाला गया। तो बस इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आइए हम उसको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप है। यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, पदार्थ है यह तो ठीक है। यह पृथ्वी के आंतरिक परतों में अत्यधिक ताप व दाब के कारण निर्मित हुआ है, निर्मित हुआ। पृथ्वी में जो नीचे ताप है, दाब है, बहुत ज्यादा लगा हुआ है। इस वजह से जो है इस हीरे का निर्माण हुआ है, बना हुआ है ये हीरा। इसके निर्माण के लिए ताप और दाब जो है महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। काले हीरे का प्रयोग जो है वो कांच को काटने के लिए किया जाता है, या चट्टानों में छेद करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे नोट कर लीजिए, काले हीरे का प्रयोग कांच काटने एवं चट्टानों में छेद करने आदि में किया जाता है, किया जाता है।
आग में किया जाता है। तो आप देखेंगे कि कांच की कटाई होती है तो उसमें जो है एक ब्लेड होता है या पॉइंट होता है पेन की जैसे, तो उसके पॉइंट पे जो है हीरे की परत लगी होती है और सीधा पेन को चलाते हैं, कांच दो टुकड़ों में कट जाता है। तो कांच काटने में जो है इसी हीरे का प्रयोग किया जाता है, काले हीरे का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को आप लोग जानते रहेंगे। उत्पादक राज्य देखेंगे, उत्पादक राज्य, तो उत्पादक राज्य में मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान या अन्य जिले में जो है पन्ना की खान इसके लिए प्रसिद्ध है। मध्य आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है गोलकुंडा, गोलकुंडा। और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ से भी डाला जाता है हीरा, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इन जगहों से हीरा निकाला जाता है। जैसे कि आप देखें कि गोलकुंडा, गोलकुंडा जो है तेलंगाना में, ठीक है। तो गोलकुंडा जो है यहाँ से कोहिनूर हीरा, ठीक है, यहीं से जो है कोहिनूर, इसको लिख लीजिए, कोहिनूर हीरा निकाला गया, निकाला गया। तो यहाँ से जो है कोहिनूर हीरा जो है यहीं से निकाला गया है। हीरा के संदर्भ में हम लोगों ने जो है चर्चा किया है। तो ये सभी इसमें हमने जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स को उजागर किया है, यहाँ पे ला के रखा है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप लोग अपने नोट्स बुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं चांदी की। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। सिल्वर, चांदी आप देखेंगे चांदी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती है। चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, इन सभी के मिश्रित तत्वों के साथ या धातुओं के साथ जो है चांदी मिलती है। चांदी जो होता है ये आप देखेंगे कि राजस्थान, राजस्थान का ये उदयपुर में जावर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सर्वाधिक जो है भारत की चांदी निकाली जाती है। और फिर आप देखेंगे चांदी का उत्तर, तो इसको सब नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चांदी, प्राय सीसा, जस्ता व तांबा के साथ मिश्रित रूप से प्राप्त होती है। इसके प्रमुख अयस्क, अयस्क अर्जेंटाइट, पैरा, पैराजाइनाइट, हॉर्न सिल्वर, आदि इसके जो है प्रमुख अयस्क है। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है इसके उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र में आप लोग जो है या उत्पादक राज्य नोट कर लेंगे, उत्पादक राज्य। तो राजस्थान,
राजस्थान में आप देखेंगे उदयपुर, उदयपुर अब जो है आपको चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ की जस्ता थाली, जस्ता थाली यहां से निकाला जाता है। और उदयपुर के जावल क्षेत्र की, जावल क्षेत्र को आप लोग विशेष याद रखेंगे। उदयपुर में जावल क्षेत्र है जहां से सर्वाधिक चांदी निकाली जाती है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसके बाद जो है झारखंड, झारखंड, झारखंड आदि राज्यों से जो है यहाँ पे हमें चांदी प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज की हमारी क्लास हम लोग यहीं पे इसको विराम करते हैं। अब हम लोग आप लोगों से मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।